नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अगला आपको महत्व नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है, वन साइडेड लव के शिकार है, एक तरफा प्रेम के शिकार है, आप चाहते हैं कि अगला भी आपको उतना ही प्रेम करे जितना आप उससे प्रेम करते हैं, या आप लोग का प्रेम सामंजस्य कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पहले की अपेक्षा कुछ दूरियां बढ़ती जा रही हैं, या आप लोग के दाम्पत्य जीवन में कुछ इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, तो वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा प्रयोग है, इसको आजमाने के बाद आप लोग के बीच जो भी खटर पटर चल रही थी, जो तू मैं चल रही थी, वो खत्म हो जाएगी, रिश्ता पहले से बेहतर हो जाएगा, प्रेम सामंजस्य पहले जैसा या पहले से काफी बेहतर हो जाएगा। आजमा के देखिएगा। एक एक स्टेप को आपको बारीकी सुनना है और समझना है। प्रेम एक अव्यक्त भाव होता है, एक नेचुरल भाव होता है, यह किसी को भी किसी उम्र में हो सकती है, इस पर किसी का बस नहीं चलता है। जिस प्रकार जमीन के अंदर पहले से कुछ बीज पौधों के बीज विराजमान होते हैं, और जो ही कुछ बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं, तो पृथ्वी को चीर करके, मिट्टी को चीर करके अपने आप उंगलियां दिखाना शुरू कर देते हैं। तो क्या मिट्टी चाहे, पृथ्वी चाहे तो उनको अंकुरित होने से रोक सकती है? शायद बिल्कुल नहीं। ये होता कैसे है? ये प्राकृतिक चीजें हैं, हो ही जाती हैं, और जब यह हो जाता है तो हम अगले के बारे में ही सोचते हैं, उसी को याद करते हैं, उसी के साथ समय बिताना चाहते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका रिश्ता चल रहा होता है और किसी कारणवश उसमें डिस्टेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप चाहे या न चाहे, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। अनेकों जतन किया गया, अनेकों प्रयास किया गया, मगर सफलता हाथ नहीं लगती है। लगातार प्रयास करने के बाद जब सफलता नहीं होती है तो मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, और जब निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है तो आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। मन को कभी गिरने मत दीजिएगा। अगर आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं या चाहती हैं तो किसी भी निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो, मगर अतिशीघ्र उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। मन गिर गया तो आप किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। अतः मन को कमजोर ना होने दीजिए। जब भी मन में कोई टेंशन, कोई दुख आए तो मन को बदलिए। आप चाहे तो मूवी देखिए, चाहे तो कुछ और करिए, कोई मनोरंजन करिए, मगर मन में निराशा की ग्रंथि बहुत देर तक अगर रह गई तो उसके बाद एक अलग ही माहौल हो जाता है। फिर तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा। अगर कोई व्यापार, कोई बिजनेस या कोई नौकरी करते हैं, वहां भी आपका मन नहीं लगता है। जब मन लगता ही नहीं है तब तो उसको आप वैसे भी खो देंगे। अगर कोई प्रक्रिया है तो वह कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, और आप लाख टुटके का, लाख उपायों का प्रयोग करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है। तमाम माताएं, बहनें, कुछ भाई लोग का ऐसा प्रश्न भी आता है कि मैंने यह प्रयोग किया, सफलता नहीं मिली, रीजन क्या है? यही रीजन है। आधे अधूरे से किया गया प्रयास सफलतादायक नहीं होता है। आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जिसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं। फिर भी अगर आप साधना नहीं सीखना चाहते हैं और आप हर हाल में अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो अगर आप सही हैं तो आपके लिए मैं अनुष्ठान करूंगा और आपकी भरसक मदद करने का प्रयास करूंगा।
लेकिन यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ उसको भी आजमाइएगा श्रद्धा और विश्वास के साथ। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो एकांत में करें, किसी का टोक ना लगे, इसका आपको ध्यान देना है। चेहरे पर एक उमंग का भाव लाइए, एक प्रसन्नता का भाव लाइए और यह प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले तो अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल परेशान ना हो, कोई गुरु की तलाश करिए और गुरु नहीं मिलते हैं तो भी परेशान नहीं होना है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और आग्रह आप लोगों से करना चाहता हूं, हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, न कि फ़ोन कॉल का प्रयोग करें। नंबर नहीं उठता है, मोबाइल साइलेंट होता है, नंबर नहीं उठेगा, आप लोगों को कष्ट होगा। अतः पहले से मेरा निवेदन है आप लोगों से, उन माताओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अपना नाम, तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिएगा। हमारे यहाँ कोई भी जानकारी गुप्त ही रखी जाती है, अतः आप निसंकोच व्हाट्सएप का प्रयोग करें। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ उस प्रयोग को ध्यान से देखें, सुने और समझें। पहले तो आपको यहाँ पर एक मंत्र की आवश्यकता है, मंत्र को ध्यान से देखें, सुने और समझें। मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र है काली चिड़िया चिंग चिंग बोले, कली बनकर जाए, अमुक को बस में कर से, अमुक को बस में कर से करिए, ना करिए तो यति हनुमान की आन। पुनः सुन ले, काली चिड़िया चिंग चिंग बोले, कली बनकर जाए, अमुक को बस में कर से करिए, ना करिए तो यति हनुमान की आन। पूरा स्टेप आपको समझना है, कैसे कैसे विधि करना है। यह प्रयोग किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से शुरू किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष कब पड़ेगा, गूगल में पंचांग में देख लीजिएगा, किसी पास पड़ोस के पंडित से पूछ लीजिएगा। कृष्ण पक्ष के पहली तिथि से शुरू करना है। इसके लिए किसी एकांत कमरे में आसन बिछा करके बैठना है। आसन ऊर्जा कुचालक होना चाहिए, ऊन का बना या कुश का बना या कंबल का बना कोई आसन ले लीजिएगा और अपना चेहरा उत्तर या पूरब दिशा की ओर कर लीजिएगा। उसके बाद से अपने सामने जो है एक दीपक और एक अगरबत्ती जला लीजिएगा, धूप अगरबत्ती या दीपक जला लीजिएगा। दीपक में तिल का डाल लीजिएगा या कोई भी तिल जो आपको आसानी से मिल जाए। फिर जो मंत्र मैंने बोला है उसका 108 बार आपको पढ़ना है और ऐसी सप्तमी तिथि तक आपको दोहराना है। शुरू करना है प्रथम तिथि से और सप्तमी तिथि तक आपको दोहराना है। और जहां अमुक है उस जगह पे जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं उसका आपको नाम बोलना है। उसके बाद अगले दिन यानी अष्टमी को हवन जो सामग्री होती है जो मिलती है बाजार में, हवन सामग्री में थोड़ा सा घी मिला दीजिएगा और इससे 108 बार आहुति अग्नि में आपको दे देना है। इसी मंत्र का जाप करके 108 बार आपको आहुति भी देना है। बस यह मंत्र काम करना शुरू कर देता है। और जब भी आपको मौका मिलेगा इस मंत्र को किसी भी खाद्य सामग्री पर 7 बार पढ़ करके उसको खिला देंगे, प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी खिला देंगे, तो बस वह आपके सभी इच्छाओं को पूरा करना। इस मंत्र को 7 बार बोल करके खाने पीने की सामग्री पर इस मंत्र को पढ़ के फूंक मार के जिसको भी खिला देंगे या पिला देंगे तो वह आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करेगा या पूरी करेगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक असरदारी प्रयोग है। आवश्यकता हो तो इसका उपयोग करिएगा। धन्यवाद। राम राम।